ओके, अब हमारे पास ना न्यूमेरिकल पार्ट है, तो थोड़ा सा छोटा छोटा काम करेंगे हम। अब इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इमेजिन कीजिए ये पूरी की पूरी लेंथ है, ये है इतनी 16.2। ठीक है, हमको लेंथ दी हुई थी 16.2, और हमको पता है ये वाली चीज़ जो होती है वो इतनी सर्टेन नहीं होती है, अनसर्टेन होती है। तो हमने इसमें इतनी अनसर्टेनिटी मान ली। ब्रेड तो हमको दी हुई है इतनी। ठीक है, तो इसमें हमने अनसर्टेनिटी कितनी मान ली, 10.2 प्लस माइनस इतनी अनसर्टेनिटी मान ली। ठीक है, और ध्यान रखना जो हमको ओरिजिनल चीज़ें दी हुई थी उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थी, और पॉइंट के बाद बाद एक सिग्निफिकेंट वो था। अब मल्टीप्लाई के दौरान क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। 0.1 गलती आई है हमारी 16.2 में। ठीक है, 16.2 में हमारी 0.1 गलती आई है, तो 0.1 बाय 16.2 इंटू 100 कर लेंगे, तो ये हमको परसेंटेज एरर पता चल जाएगा। तो यू उस हिसाब से कितना परसेंटेज एरर आया है, 0.6%। वैसे ही इसमें कितना आया, 1%। ठीक है, अब जब हम लेंथ और ब्रेड्थ एरिया करेंगे तो एरिया में हमारे पास कितने परसेंट एरर आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए पहले 10.1 को 16.2 से, ये आ गया आपके पास आंसर। और एरर कैसे आएगा, एरर के लिए आपको जो परसेंटेज एरर है उनको ऐड करना पड़ेगा, 1 और 1.6 अब 1.6% किसका, इसका लेना है। अब 1.6 कितना आया, 2.6, तो इतना परसेंट एरर आया। अब आपको इस चीज़ को सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्योंकि हमारे पास 3 3 थे, तो वहाँ तक आपको इसको वो करना है, तो आपने 163.2 को राउंड ऑफ करके ये कर लिया, और 3 को हमने राउंड ऑफ करके ये कर लिया, 3D कर लिया। ठीक है, सो क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई। न्यूमेरिकल है तो करके हम इसको सिर्फ इतना ही करते हैं। अब इस रूल में हमको क्या कहा गया है, हम पूरा नहीं पढ़ते, इस रूल में हमको ये कहा गया है कि जब हम ऐड या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतने के उतने ही रह सकते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतने के उतने रह सकते हैं। लेकिन जब हम चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर होगा उसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे वो डेसिमल के बाद कितने होंगे, जितने लीस्ट वाले थे। ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास क्या आ गया, वैसे तो आंसर आना था 5.84, बट यहाँ पे जो आंसर आया उसको हमने राउंड ऑफ करके 5.8 तक लिया है। मतलब सब्ट्रैक्शन में हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कम हो जाते हैं, एडिशन और मल्टीप्लाई में मे भी सेम रह सकते हैं। अब इस पूरी चीज़ में हमको क्या दिया हुआ है कि देखिए, रिलेटिव एरर, देखो एरर सेम हो सकता है, एरर चीज़ों में सेम हो सकता है, बट रिलेटिव एरर डिपेंड करता है कि इनिशियल अमाउंट कितनी है। देखो 1.02 में आपके पास रिलेटिव एरर कितना है, इतना है। ठीक है, और 9.8 में भी रिलेटिव एरर, आपके रिलेटिव एरर नहीं, टोटल एरर आपके पास इतना है। बट रिलेटिव इस केस में ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है, ये कितनी हो जाती है, 1% के आसपास हो जाती है। बट 9.89 के केस में ये चीज़ बहुत छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे हमको बताया हुआ है कि रिलेटिव एरर ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ नंबर स्पेसिफाइड टू अ सिग्निफिकेंट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन एन, गलती कितनी है इस पर नहीं डिपेंड करते, बट ऑल्सो ऑन द नंबर। तो रिलेटिव एरर डिपेंड्स अपॉन नंबर कितना बड़ा लिया है, 1.02 है या 9.89 है। ऑल्सो जब हम मल्टीपल स्टेप्स में कैलकुलेशन करते हैं, पहले ऐड करके फिर बाद में सब्ट्रैक्ट किया फिर मल्टीप्लाई किया, तो हमको एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट डिजिट रखना चाहिए बीच के रिजल्ट्स में, जिसको हम लास्ट में जाके राउंड ऑफ कर देंगे। इस पैराग्राफ में हमको क्या क्या गया हुआ है कि अगर हम एरर्स को कैलकुलेशंस में बहुत जल्दी जल्दी पहले ही राउंड ऑफ कर देंगे तो इससे गलती कम नहीं होगी, इससे ये वाला नंबर और थोड़ा अजीब हो गया। ठीक है, फिर ये वाले नंबर में आपने किया तो ये वाला नंबर और थोड़ा अजीब हो गया, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो नंबर और गलत आएंगे। तो आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा डिजिट रखना है जिसको आप बाद में जाके राउंड ऑफ कर सकें, ये इन्होंने कहा हुआ है इसमें। सो इससे आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। दैट्स इट।